हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने नाउन क्लॉज अर्थात संज्ञा उपवाक्य को एज ए ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब अर्थात क्रिया के कर्म के रूप में हमने प्रयोग किया है और कुछ हिंदी वाक्यों को उदाहरण के रूप में लेकर के इसको समझाने का प्रयास किया है। तो नाउन क्लॉज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संज्ञा उपवाक्य होता है, अर्थात यह नाउन क्लॉज संज्ञा का काम करता है और किसी भी रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में भी यह काम करता है। तो नाउन क्लॉज के यानी संज्ञा उपवाक्य के एज ए ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में प्रयोग के करने के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाउन क्लॉज जो होता है एज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब अर्थात क्रिया के कर्म के रूप में काम करता है और क्रिया के कर्म के रूप में तभी प्रयुक्त होगा जब हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यह कार्य करता है। अर्थात नाउन क्लॉज जो वाक्य होगा उस वाक्य का जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज का जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके रूप में आने पर वहाँ वह ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब का काम करेगा। और अभी ये उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट भी हो जाएगा। हमारा है क्या, प्रिंसिपल क्लॉज और फिर नाउन क्लॉज, और यह नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में काम करेगा। अब यह दो रूपों में काम करेगा। नंबर एक है प्रिंसिपल क्लॉज है और उस प्रिंसिपल क्लॉज में जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया, जो हमारी सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में यह नाउन क्लॉज जो होगा काम करेगा। या यूँ हो सकता है प्रिंसिपल क्लॉज अगर यह विथ प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन आया हुआ है तो यह प्रीपोजिशन के रूप में नाउन क्लॉज जो है एज ऑब्जेक्ट काम करेगा। अब हम एक एक उदाहरणों के माध्यम से बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, मैं सोचता हूँ कि वह गरीब है। अब मैं सोचता हूँ, यह जो हमारा वाक्य है यह जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, यह वाक्य है प्रिंसिपल क्लॉज, और कि वह गरीब है यह जो हमारा है नाउन क्लॉज, यही हमारा नाउन क्लॉज है। अब कैसे, मैं सोचता हूँ तो आई थिंक, हम इसको लिखेंगे आई थिंक, और यहाँ थिंक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह जो थिंक है यह ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, और फिर कि वह गरीब है यह नाउन क्लॉज है, तो इसका यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा दैट ही इज़ पुअर, दैट ही इज़ पुअर। तो यह जो दैट ही इज़ पुअर है यह हमारा जो है नाउन क्लॉज है, यह नाउन क्लॉज हो गया, यह नाउन क्लॉज होगा। और यह नाउन क्लॉज, यह जो वर्ब है इस वर्ब का यह जो है ऑब्जेक्ट है, यह पूरा का पूरा जो है दैट ही इज़ पुअर, दैट ही इज़ पुअर, यह थिंक जो ट्रांजिटिव वर्ब है इस ट्रांजिटिव वर्ब का यह ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से यह वाक्य नंबर 1 का जो है स्ट्रक्चर के आधार पर यह अनुवाद होगा। अब हमारा दूसरा वाक्य है, प्रत्येक लड़का जानता है कि नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रत्येक लड़का जानता है कि नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो प्रत्येक लड़का जानता है। अब यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और हम इसको लिखेंगे एवरी बॉय जानता है, नोज, एवरी बॉय नोज, प्रत्येक लड़का जानता है। और फिर हम यहाँ लिख लेंगे दैट नेहरू was the prime minister of India। प्रत्येक लड़का जानता है कि नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। अब प्रत्येक लड़का जानता है तो एवरी बॉय नोज, और एवरी बॉय नोज, अब नोज यह वर्ब है और इस वर्ब का यह ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का दैट नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यह जो है नाउन क्लॉज है, यही हमारा नाउन क्लॉज हो गया। और यह नाउन क्लॉज नोज जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। मैं जानता हूँ कि वह धनी है, तो मैं जानता हूँ यह हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज है।
और कि वह धनी है, यह हमारा है नाउन क्लॉज। यह हो जाएगा नाउन क्लॉज। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? प्रिंसिपल क्लॉज। इसको लिखेंगे मैं जानता हूँ, आई नो। आई नो, और फिर कि वह धनी है, नाउन क्लॉज, दैट ही इज रिच। ही इज रिच। अब यह दैट ही इज रिच, यह ट्रांजिटिव वर्ब नो का ऑब्जेक्ट है। इस ट्रांजिटिव वर्ब नो का यह जो होगा ऑब्जेक्ट होगा, यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यह हो जाएगा नाउन क्लॉज, दैट ही इज रिच। यह नाउन क्लॉज जो होगा दैट ही इज रिच होगा। फिर चौथा वाक्य, वह जानता है कि तुम गरीब हो। वह जानता है, यह हो जाएगा ही नोज। यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ही नोज प्रिंसिपल क्लॉज। और फिर दैट कि तुम गरीब हो, दैट यू आर पुअर, कि तुम गरीब हो। दैट यू आर पुअर, यह जो है हमारा नाउन क्लॉज है। यह क्या है? यह नाउन क्लॉज है और यह नोज का ऑब्जेक्ट है। यह जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नोज है, इस ट्रांजिटिव वर्ब नोज का यह ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ और ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और यह जो हो गया क्या हो गया? यह ऑब्जेक्ट हो गया। तो कर्ता प्लस क्रिया और प्लस कर्म। फिर अगला वाक्य है, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। मैं नहीं जानता हूँ, तो यह हो जाएगा आई डोंट नो। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। अब यहाँ की के लिए हम दैट का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर है, तो हम इसी को लिखेंगे वेयर। आई डोंट नो वेयर, और फिर हमारा है ही, वह, और लिव्स रहता है। यह हो जाएगा लिव्स रहता है। तो आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब नो क्रिया का ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा, ये पूरा नाउन क्लॉज हो जाएगा। यह जो नाउन क्लॉज है, यह नाउन क्लॉज इस नो का ऑब्जेक्ट है। तो आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी कलम किसने तोड़ी है। तुम नहीं जानते थे, तो यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और इसको हम लिखेंगे यू डिड नॉट नो, तुम नहीं जानते थे। यू डिड नॉट नो, तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी कलम किसने। अब यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है किसने, तो किसने के लिए हम लिखेंगे हु, और फिर हो जाएगा तोड़ी है, हु हैज़ ब्रोकन, और फिर हो जाएगा योर चेयर, कलम, हु हैज़ ब्रोकन योर पेन, तुम्हारी कलम को किसने तोड़ा है। तो यू डिड नॉट नो हु हैज़ ब्रोकन योर पेन, तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी कलम किसने तोड़ी है। यू डिड नॉट नो हु हैज़ ब्रोकन योर पेन। तो इसमें जो हु हैज़ ब्रोकन योर पेन है, यही हमारा जो है नाउन क्लॉज है, और यह नाउन क्लॉज एज क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर अगला वाक्य है, मुझे स्मरण नहीं है कि उसने क्या कहा था। मुझे स्मरण नहीं है, तो आई डोंट रिमेंबर, मुझे स्मरण नहीं है। यह हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद उसने क्या कहा, तो क्या व्हाट हो जाएगा, तो यह जाएगा व्हाट, और फिर उसने व्हाट ही, और फिर कहा का हो जाएगा क्रिया का सेकेंड फॉर्म, से का सेकेंड फॉर्म सेड। तो आई डोंट रिमेंबर व्हाट ही सेड, तो व्हाट ही सेड जो है हमारा यही क्या है? नाउन क्लॉज है, और यह रिमेंबर का जो है ऑब्जेक्ट है। यह रिमेंबर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा कौन? नाउन क्लॉज, मतलब यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हमारा जो है यह वर्ब है, यह ट्रांजिटिव वर्ब है। यह ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट यह है। यहाँ काट देते हैं, इसको लिख देते हैं, यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आई डोंट रिमेंबर व्हाट ही सेड, मुझे स्मरण नहीं है कि उसने क्या कहा। हमारा अगला वाक्य है, क्या तुम्हें ज्ञात है कि सरिता कहाँ रहती है। क्या तुम्हें ज्ञात है, तो क्या तुम्हें ज्ञात है, यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और इस प्रिंसिपल क्लॉज को हम लिखेंगे क्या तुम्हें ज्ञात है, यानी डू यू नो।
क्या तुम्हें ज्ञात है, डू यू नो, क्या तुम्हें ज्ञात है। और प्रश्नवाचक शब्द जो इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है कहाँ, तो हम लिखेंगे वेयर, वेयर। और सरिता आप जो है सब्जेक्ट है सरिता, और फिर रहती है लिव्स, सरिता लिव्स। तो इस तरह से डू यू नो यह इंट्रोगेटिव वाक्य है, डू यू नो वेयर सरिता लिव्स, क्या तुम्हें ज्ञात है कि सरिता कहाँ रहती है। तो हमारा वेयर सरिता लिव्स यह जो है हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है, और यह नाउन क्लॉज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगला वाक्य है, यह निर्भर करता है कि तुम्हारी क्या योजना है। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन, यह निर्भर करता है। अब यहाँ पर ऑन जो है हमारा प्रीपोजिशन है, ऑन जो है हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होगा इट डिपेंड्स ऑन, कि तुम्हारी योजना क्या है, तो क्या इसमें लिखेंगे व्हाट, व्हाट, और फिर योर प्लान, योर प्लान इज। अब यह जो ऑन प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन ऑन का यह नाउन क्लॉज जो है, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अर्थात जो प्रीपोजिशन ऑन है, डिपेंड्स वर्ब है, इस वर्ब के बाद जो यह प्रीपोजिशन ऑन आया हुआ है इसका ऑब्जेक्ट यह काम करेगा, व्हाट योर प्लान इज, या नाउन क्लॉज। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यानी नाउन क्लॉज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। फिर अगला है, मैंने क्या कहा उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तो अब यहाँ पर हम पहले उसे लिखेंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनो, तो हम इसको लिखेंगे पे अटेंशन, पे अटेंशन, और अटेंशन के बाद होगा प्रीपोजिशन टू, पे अटेंशन टू, यह जो हमारा प्रीपोजिशन है। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यह है, मैंने क्या कहा, तो यह हो जाएगा व्हाट आई सेड, व्हाट आई सेड। तो व्हाट आई सेड यह जो है नाउन क्लॉज, यह नाउन क्लॉज इस प्रीपोजिशन टू का जो है क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस प्रीपोजिशन टू का यह ऑब्जेक्ट है व्हाट आई सेड, तो पे अटेंशन टू व्हाट आई सेड। तो यहाँ नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का यह प्रीपोजिशन के रूप में, यह प्रीपोजिशन टू जो है इसका यह ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अगला वाक्य है, मैं तुम्हारे बारे में निर्णय करूँगा कि तुम क्या करोगे। तो मैं तुम्हारे बारे में निर्णय करूँगा, तो इसका हो जाएगा आई विल जज यू, आई विल जज यू, आई विल जज यू, मैं तुम्हारे बारे में निर्णय करूँगा कि तुम क्या करते हो। आई विल जज यू, आई विल जज यू बाई, आई विल जज यू बाई, और फिर हो जाएगा व्हाट यू डू, व्हाट यू डू। अब यहाँ व्हाट यू डू जो आया है यह नाउन क्लॉज है, और यह नाउन क्लॉज इस बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जो बाई प्रीपोजिशन है, यह जो बाई प्रीपोजिशन है, इस बाई प्रीपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा कौन, व्हाट यू डू, तुम जो कुछ भी करते हो। तो बाई जो प्रीपोजिशन है इस प्रीपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन हो जाएगा किसका, नाउन क्लॉज, यानी नाउन क्लॉज एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। फिर 12वां वाक्य, मैं अब महसूस करता हूँ कि यह गलत है। अब मैं अब महसूस करता हूँ, तो आई और फिर लिखेंगे नाउ, अब फील, महसूस करता हूँ, आई नाउ फील, मैं अब महसूस करता हूँ दैट इट इज़ रॉन्ग, दैट इट इज़ रॉन्ग, आई नाउ फील दैट इट इज़ रॉन्ग। तो जो फील वर्ब, फील जो वर्ब है इसका यह ऑब्जेक्ट हो गया दैट इट इज़ रॉन्ग, तो यह नाउन क्लॉज इस फील वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अगला वाक्य है, मुझे अब भी याद है कि उसने मेरी मदद की, मुझे अब भी याद है, तो इसको लिखेंगे आई, मुझे अब भी याद है, आई नाउ रिमेंबर, आई नाउ रिमेंबर, मुझे अब भी याद है, आई नाउ रिमेंबर, मुझे अब भी याद है, उसने मेरी मदद की, दैट ही हेल्प्ड मी, कि उसने मेरी मदद की। तो यह जो द ही के बाद
जो हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, यही हमारा जो है नाउन क्लाज है। और यह नाउन क्लाज यहाँ से दैट ही हेल्प्ड मी, यह नाउन क्लाज है। और यह नाउन क्लाज रिमेंबर वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। फिर हमारा अगला वाक्य, मैं विश्वास नहीं कर सकता जो कुछ वह कहता है। तो मैं विश्वास नहीं कर सकता, तो आई कैन नॉट रिलाई ऑन, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिलाई ऑन, फिर हो जाएगा व्हाट, जो कुछ, ही, और फिर लिखेंगे सेज, व्हाट ही सेज। तो व्हाट ही सेज, यह जो नाउन क्लाज है, यह नाउन क्लाज इस प्रीपोजिशन ऑन का जो है ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। यह जो होगा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। कौन, जो व्हाट ही सेज नाउन क्लाज है, यह नाउन क्लाज जो प्रीपोजिशन ऑन है, इस प्रीपोजिशन ऑन का व्हाट ही सेज जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो अब यहाँ पर जो है नाउन क्लाज का ऑब्जेक्ट व प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में हमने 14 एग्जाम्पल के माध्यम से बात को स्पष्ट किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह प्रकरण आपको जो है आसानी से समझ में अवश्य आया होगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहें, खुश रहें। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, प्रेस बेल आइकन करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें और आप उनसे जानकारियां हासिल करते रहें। और लाइक बटन तो अवश्य दबा दें। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।